नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नेशन एट 10 के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में आप सरकार की योजनाओं पर उठे सवाल। सरकार के 2 विभागों ने जारी किया है नोटिस। अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। महिला सम्मान योजना, ये लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने नोटिस जारी कर जानकारी दी है कि फिलहाल कोई संजीवनी या महिला सम्मान स्कीम लागू नहीं है। दिल्ली चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का ये बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में इन दोनों योजनाओं को लेकर बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन ड्राइव चला रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 योजनाओं का ऐलान किया। पहला, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसके तहत दिल्ली में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है, उनके खाते में हर महीने 2100 रुपए देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। दूसरा, संजीवनी योजना, जिसके तहत अगर आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा है और आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप अपना इलाज किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में निःशुल्क यानी बिना पैसे दिए करवा सकते हैं, क्योंकि आपके इलाज का जो पूरा पैसा है, जो खर्चा है, वो सरकार वहन करेगी। सरकार वो पैसे देगी, आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन 2 योजनाओं पर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने 2025 में और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये एक ऐसा एजेंडा तैयार नहीं कर पा रहा है। चलो, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया सीधे जुड़ गई हैं। भावना, देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से जो 2 योजनाओं का ऐलान किया गया, अभी योजनाएं लागू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी काफी घबराई हुई, बौखलाई हुई नजर आ रही है। और न केवल योजनाओं का विरोध किया जा रहा है, बल्कि इसको लेकर बड़े बड़े दिल्ली की सड़कों पर मैं देख पा रही हूं कि होर्डिंग्स और बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। जी जरूर, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा में बौखलाहट देखने को मिल रही है। और इसी का नतीजा है जिस तरीके से न्यूज़पेपर के अंदर इश्तिहार भी निकाला गया कि महिला वेबसाइट पर उनका अकाउंट नंबर लिया जाना चाहिए, ना कि फिजिकल फॉर्म के ऊपर। वो बड़ी धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड भी होगा, लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे, फिर ये केजरीवाल कहेंगे कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं आप लोग बौखला गए हैं और इन दोनों योजनाओं से जल्दी आतिशी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बड़े नेताओं पे रेड पड़ेंगे, इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं दिल्ली के माननीय। ये इनकी प्रपंच है, जनता को भ्रम फैला करके। अब क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया और इन्होंने 10 साल में ना तो दिल्ली वासियों के लिए कुछ किया और ना ही दिल्ली के विकास के लिए कुछ किया, तो अब ये झूठी बातें कह के कि 1000 रुपया दूंगा, उसके बाद 2100 का बोर्ड लगाते हैं। इनके पास दिल्ली में विकास जो किया नहीं, इसलिए बता नहीं पा रहे। विकास इनके लिए मुद्दा नहीं है, दिल्ली वालों की सुविधा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। हाँ सर, जल्दी हटिए, साइड हटिए। हाँ सर, बोलिए।
जमीन पर अभी आई नहीं है, बकायदा नोटिस जारी हुई है इस योजना को लेकर की धोखेबाजी हो रही है, ये अभी वेबसाइट पोर्टल पे नहीं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अगर कोई व्यक्ति जो सरकार के अंदर है, अगर वो फॉर्म भरवाना शुरू होता है तो इसका पहला मतलब होना चाहिए कि बजट का प्रोविजन हो गया है, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया है, वो हम सबके सामने है। 10 साल रहते उन्होंने कभी भी किसी घोषणा को मूर्त रूप नहीं दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन आज वो अगर नए फॉर्म भरवा रहे हैं तो ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों के प्रति एक लोगों के विश्वासघात का कारण बनता है। और ये नोटिस का आना, मैं धन्यवाद करती हूँ डिपार्टमेंट ने इस नोटिस को निकाला है। ये योजना आई नहीं है अभी, ये योजना है ही नहीं। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बौखला गए हैं आप लोग, इसलिए अब संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, इन सब पर आप लोग बातें कर रहे हैं। हमारी कुछ दिन में हमारी जो मुख्यमंत्री आतिशी जी को, उनको भी गिरफ्तार करवा देंगे आप लोग। देखिए, अगर सरकारी कुर्सी पर बैठकर अगर आप भ्रम फैलाते हैं, गलत बयानी करते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो आप उसके जिम्मेवार हैं, उसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है। अगर जब आप 10 साल में थे, आपने कोई बजट प्रोविजन नहीं किया, जो भी समझते हैं सरकार को, उन्हें पता है किसी भी योजना के लिए पहले फंड्स को एलोकेट करना पड़ता है। और अगर आप वो नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। सहयोगी भावना सिसोदिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना, देखिए, सवाल मेरा यही था कि आरोप लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स और बैनर्स लगा दिए गए हैं ताकि दिल्ली की जनता को बीजेपी जागरूक कर पाए कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक जो वादे किए ना वो पूरे हुए, ना आगे जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे। मैं चाहूंगी आप अपना जवाब पूरा करें। जी देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रही है, उसकी बौखलाहट अब भाजपा में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इस 2100 रुपये महिला सम्मान राशि योजना का ऐलान किया, उसके बाद इश्तिहार निकाला जाता है कि इस तरीके की कोई भी स्कीम जो है वो अधिसूचित नहीं की गई है, और अगर अधिसूचित होगी तो उसका वेबसाइट पर विवरण दिया जाएगा। इसको लेकर इश्तिहार निकाला गया और इस पूरे मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो है भाजपा के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जहां भाजपा दिल्ली सरकार के फंड का हवाला देती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि भाजपा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कामों से बौखला गई है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की बौखलाहट भाजपा में है, इसलिए जो है इस तरीके के जो इश्तिहार है वो निकलवाए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि अब कहीं ना कहीं भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर फर्जी केस बनवाकर उनको जेल में डाल सकती है, और इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ये कहा जा सकता है जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी योजनाओं के तहत आगे विधानसभा चुनाव में उतर रही है, रणनीतियां तैयार कर रही है, वहीं उन योजनाओं को विफल करने के लिए भाजपा भी पूरी तरीके से हाथ पैर फैलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस आरोप प्रति आरोप के दौर में आगे सियासत कहां तक पहुंचती है, ये देखना बहुत खास हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भी मुकदमे डाले गए हैं वो फर्जी मुकदमे डाले गए हैं। और जैसे कि पहले देखा भी गया, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, संजय सिंह की बात की जाए या मनीष सिसोदिया की बात की जाए, तमाम सीबीआई और ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कसा तो गया, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी पुख्ता आरोप उनके ऊपर साबित नहीं किए गए। तो अब इसको लेकर जो है सियासी पारा गर्मा चुका है। देखने वाली बात यही होगी कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के ऊपर क्या निशाना साधते हैं, और जो आम आदमी पार्टी का दावा है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के ऊपर अच्छा भावना, ये भी जानना चाहूंगी, देखिए अभी हमने सुना हर्ष मल्होत्रा को जो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि आजकल जमाना डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन जमाना है, आप लोगों के कांटेक्ट नंबर लेकर उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन आप जिस तरह से ऑफलाइन लोगों के घर घर जाकर लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिल करवा रहे हैं, इससे ठगी, भ्रष्टाचार
और ज्यादा बढ़ेगा, लोगों के खाते खाली हो जाएंगे, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो मैं चाहूंगी कि आखिर आम आदमी पार्टी का विजन जो है वो जनता तक आप पहुंचाए और बताए कि क्या वाकई बीजेपी जो ये तमाम आरोप लगा रही है ठगी और लूट का, क्या इस तरह का कोई खतरा दिल्ली की जनता को इन दोनों योजनाओं से या फॉर्म भरने से होगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का आगाज दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है, उसकी तरफ से आपने देखा भी होगा कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे स्पष्ट किया था कि एक कार्ड जो है वो लोगों को दिया जाएगा, चाहे वो महिला सम्मान राशि का हो या फिर संजीवनी योजना का हो। एक कार्ड दिया जा रहा है, उसके ऊपर एक कोड भी लिखा हुआ है और उस कोड के माध्यम से ही उस कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको अगर अपनी योजनाओं का लाभ लेना है तो ये कार्ड आप संभाल कर रखें, किसी को ना दें। और कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पे ये भी कहना है, जिस तरीके से भाजपा ने वोट कटवाने का सिलसिला शुरू करा, अगर शाहदरा विधानसभा की बात की जाए तो 11,000 वोट कटवाए गए और तमाम विधानसभाओं की बात की जाए तो अलग अलग जगह वोट कटवाने का जो सिलसिला शुरू करा, तो उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को प्लान किया है ताकि घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, लोगों का वोटर आईडी कार्ड देखा जाएगा और वोटर आईडी कार्ड देखने के बाद ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जाएगी ताकि ये भी स्पष्ट हो सके कि जो दिल्ली का रहने वाला नागरिक है आखिरकार उसके पास वोट डालने का अधिकार है या नहीं है, या भाजपा द्वारा उस अधिकार को छीन लिया गया है। क्योंकि ये देखा गया जब अरविंद केजरीवाल इस योजना का, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को शुरू करा था सोमवार से, जब वो लोगों के पास पहुंचे तो एक महिला ये कहती हुई भी नजर आई थी कि उनका वोट काट दिया गया, इसलिए वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाए। तो कहीं ना कहीं इस योजना के तहत उन लोगों को भी जानकारी मिल पाएगी जिनका वोट काट दिया गया और वक्त रहते वो अपना वोट एक बार फिर से दोबारा एक्टिव करवा पाएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भावना। आज हैरानगी यह है कि वो 2100 रुपये के फार्म भरवा रहे थे और उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। और यह भी स्पष्ट किया कि जो ऐसा कर रहे हैं वो प्राइवेट लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा चोरी करने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए और उनके बैंक डिटेल लेने के लिए कर रहे हैं। देखिए, इस कदर के मुख्यमंत्री फ्रॉड हो सकता है, मुझे याद नहीं आता कि देश में इतना बड़ा फ्रॉड छल किया हो किसी ने वोटरों के साथ कि नकली फार्म भरवा रहे हैं और उनका मंत्रालय ही कह रहा है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है और जब होगी तब ऑनलाइन ही जमा होंगे फार्म। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है अरविंद केजरीवाल, जिससे आज स्पष्ट होता है फ्रॉडों का फ्रॉड अरविंद केजरीवाल। और इश्तेहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। पहले भी शराब की मार दिल्ली को मारी, हर बात पे धोखे दिए, 12 साल में कोई काम नहीं किया। 12 साल पुराने वायदों को दोबारा दोहराकर नए नए रूप देकर ये लेके आ रहे हैं। पहले ही महिलाओं को 2100 तो दूर की बात है, 1000 रुपया नहीं मिला। और मैं ये जानती हूँ कि जिस तरीके के ये व्यक्ति हैं और जिस तरीके की ये पार्टी है, 21 रुपये भी नहीं मिलेंगे। वो कह रहे हैं कि इसी तरह से झूठे केस बना के आतिशी को भी एक दिन गिरफ्तार कर लेंगे, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। नहीं, आतिशी ने अगर आपके ईडी में आपका साथ दिया है और शराब घोटाले में उनका कोई